रहेगी जिसकी बाइक होगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 9.2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, 11th क्लास का मैथमेटिक्स है, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है हमारा। इसमें 9.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले ही हम इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। और मैं करा कौन सा रहा हूँ, एनसीईआरटी की आपकी किताब, जो नई वाली किताब है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, पहले कुछ नोट डाउन करो। इक्वेशन ऑफ लाइंस को हमने समझना है पहले तो। ठीक है, लाइन की इक्वेशन देखो बेटा, समझने में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तब आएगी जब आप ऊपर नीचे कहीं जाओगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। बस इसी को हम इनकी इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चा हम इसी को क्या बोल देंगे? इक्वेशन ऑफ इस चीज को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आगे से याद रखनी है आपको, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी कहलाएगी? y एक्सिस की। याद रहेगा बेटा ये आपको? ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया। ठीक है बेटा, फिर से देखो, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके पैरेलल लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कोई इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, तो कोई तो डिस्टेंस पे रहेगी। हमने मान लिया वो डिस्टेंस क्या है? ए है। तब अगर मैं बात करूँ कि इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, तो इस वाली लाइन पे बेटा ये जो है, ये जो ए वैल्यू आपको नजर आ रही है, अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू क्या है? ए है। सॉरी, ये क्या है? y इक्वल टू क्या है बेटा? ये y को डिनोट कर रहा है ना, तो बेटा यही इसकी इक्वेशन होगी। मतलब अगर आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? y इक्वल टू ए, अगर a है तो। ठीक है, वहीं अगर ये लाइन बेटा नीचे की साइड आ जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? माइनस का ही बोलोगे। तो और में क्या लगाओगे? y इक्वल टू माइनस ए। तो ये बेटा ये क्या, ये किस चीज की इक्वेशन है? ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइनों की इक्वेशन है। अगर वो पॉजिटिव साइड है तो y इक्वल टू है, नेगेटिव साइड है तो y इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है बेटा, ठीक है, नोट डाउन करते रहो। ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई और वाई डैश। अगर मैं इस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है बी है, और ये अगर लाइन इधर ड्रॉ करूं तो ये नेगेटिव साइड होएगी, तो यही इसकी इक्वेशन कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें आपने बतानी है तो क्या लिखोगे बेटा? या तो वो x इक्वल टू बी होगी, या वो x इक्वल टू माइनस का
बी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। वो देख लेंगे किधर की साइड उसने हमें बोला है। डन। चलो अब हम अलग अलग टाइप की लाइनों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी रिवाइज कराता हूँ बेटा आपको। आपने स्लोप निकालना सीखा था। स्लोप मैंने निकलवाई थी आपको कैसे कैसे। स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, एम से। तो इसकी वैल्यू क्या थी, एम बराबर टेन थीटा भी थी, है ना। एम बराबर टेन थीटा भी थी। थीटा क्या था, थीटा क्या था, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रखा है लाइन ने, उसके साथ tan ले लोगे तो क्या आ जाती है, इसकी स्लोप निकल जाती है। और दूसरा तरीका क्या था, m बराबर माइनस के a ओवर b भी मैंने बताया था आपको। ये कब बताया था, जब आपको इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी जाए तो भैया यहाँ से हम x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को ले लेते हैं। और क्या तरीका बताया था मैंने आपको, एक बताया था मैंने आपको, याद हो तो, y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1। ठीक है, तो ये तीन तरीके से मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया था। ठीक है, डन बेटा। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे कोई आपको ऐसे दे दिया जाए 2x प्लस के 5y 6 और आपसे बोला जाए कि इस लाइन की स्लोप बताओ, तो इसकी स्लोप क्या होगी, आपने लिखना 2 माइनस का 2 और ये 5, तो माइनस के 2/5 इसकी स्लोप आ जाएगी। बस, और कुछ जानना है पूछ ले करो, कोई बात नहीं, आप तो पूछना मिटा दूँ, ये तो ऑलरेडी लिखे हुआ है आपने। हाँ भाई, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अलग अलग टाइप की लाइनें होती हैं बेटा। तो लिखो बेटा, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म, पॉइंट स्लॉप फॉर्म का मतलब क्या है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म का मतलब है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, अब उसके साथ में आपको क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, वो क्या करेगा बेटा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे आपको एक पॉइंट देगा, वो कहीं भी हो सकता है। इस लाइन पर आपको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, और उसके बाद ये इसी लाइन की स्लोप भी दे देगा। इसी लाइन की क्या दे देगा, स्लोप। स्लोप नहीं देगा डायरेक्ट, तो किसी, जो मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं तो उनमें से कोई सा तरीका लगा कि आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमारे पास में स्लोप होगी और एक हमारे पास में पॉइंट होगा। तो तब हमने इक्वेशन क्या लिखनी है, हमने लिखनी है y माइनस के y1, ये वाला पॉइंट, फिर ये जो स्लोप निकल के आएगी वो स्लोप लिख लेना, और x माइनस के x1। तो ये हमारी रहेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। डन बेटा। मेन समस्या क्या आती है कि हमें कौन सी लाइन की इक्वेशन लगानी है, लिखनी है। ठीक है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बस आपको समझना है, क्या क्या समझना है कि भाई हमें अगर पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखी हो, तो ये वाली इक्वेशन लगानी है। ठीक है, क्योंकि लाइनों की इक्वेशन बहुत टाइप की होती हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है।
लाइन थ्रू -2 and 3 with slope -4। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसने कहा है कि एक लाइन है, उस पर कहीं दो पॉइंट, कहीं एक पॉइंट है जो कितना बेटा -2 and 3, पूरे एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही लिख लो, और इसी पे कहीं इसी की लाइन की स्लोप है -4। तो ये दो जानकारी आपको इस लाइन के बारे में इसने दे दी। ठीक है, तो अब इक्वेशन बतानी है हमें। इसने कहा जी इक्वेशन बताओ इस लाइन की, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। अब ये वाला पॉइंट कहलाता है x1, ये वाला पॉइंट कहलाता है y1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, y1 की जगह रख दिया 3 और m की जगह रख दिया ये जो दे रखा था इसने -4, और x1 की जगह रख दिया -2, पहले से ही माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब आपने करना क्या है, बस इसको सोल्व कर देना। यहाँ कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है, y माइनस के 3, 4 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4x प्लस 8, ये वैल्यू उधर ले जाओ, y इधर चला जाएगा, माइनस का y, 3 इधर चला जाएगा तो 11, वो इक्वल टू इधर 0 बचेगा, तो इधर लगा के इधर लगा दोगे तो बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई समस्या हो बताओ। बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको अगर आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है, स्लोप दी जा रही है, तो आपने ये वाली इक्वेशन लगा देनी है, बस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, अब लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन पर इसने 2 पॉइंट बोल दिए कि भाई एक पॉइंट तो हमारा x1 y1 के नाम से ले लिया हमने, दूसरा पॉइंट हमने x2 y2 के नाम से ले लिया। ठीक है, तो अब हमने बतानी क्या है, इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस के y1, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, और ब्रैकेट में यहाँ पे x माइनस के x1। बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन भी वही है। एक्चुअल में क्या है, इससे पहले इक्वेशन में हमने क्या सीखा था, एक पॉइंट थी एक स्लोप था। इस वाली इक्वेशन में 2 पॉइंट है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1, इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो वही तो स्लोप हमने यहाँ पुट कर दी, तो वही पुराना फॉर्मूला बन गया हमारा, y माइनस के y1 m x माइनस x1, ये m ही तो है आपका, बस वहां डायरेक्ट आपको m दे रखा था, यहाँ आपको m नहीं दिया तो आपने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the points (1, -1 and 3 और 5। हमने उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा, तुरंत इसको लेट कर लेंगे। लेट x1 y1 हमने लेट कर लिया 1 और -1 मान लिया इसको हमने। दूसरा इसको x2 y2 हमने लेट कर लिया 3 और
5 हमने इसको लेट कर लिया। अब आपको तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी वाली रखनी है। भाई 2 पॉइंट दे दिए तो कौन सी वाली रखनी है, ये वाली रखनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस के y1, y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1 और x माइनस के x1 कर दो बेटा। इधर से मिटा देता हूं मैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। y1 की जगह रखोगे क्या, माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। y1 की वैल्यू -1, वहाँ पे पहले से माइनस था। y2 की वैल्यू है 5, तो ये फिर +1 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये 3 और इसकी वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है 1। ठीक है बेटा, तो y + 1 ये हो जाएगा 6/2 x - 1, 2 से आपने इसको कट कर दिया 3, तो y + 1 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3x - 3 सब उधर ले जाओ, 3x y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 भी उधर ले जाओ माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, यही हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 लाइनें सीख ली है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। चलो मिटा दूं। नेक्स्ट लिखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब ये क्या चीज है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो अब इसमें एक लाइन दी गई है हमें, उसने कहा है कि हमने इसकी स्लोप दे दी, स्लोप नहीं दिए तो इसने एंगल दे दिया, मतलब कुल मिला के इसने स्लोप दे दी किसी भी तरीके से करके। ठीक है, मतलब इसने एंगल दे दिया हो तो एंगल दे दिया हो तो भी हम निकाल लेंगे, है ना। और इसने एक इंटरसेप्ट दे दिया जो यहाँ पे कट कर रखा है, ये वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कर रखा है, उसको हम वैल्यू मान लेते हैं सी। ठीक है, ये सी क्या होता है, कट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कट होता है जो उसने कट किया। ठीक है, वो ये इधर को भी हो सकता है, नीचे की साइड को भी हो सकता है। तो अगर आपको एक इंटरसेप्ट दिया जाए वाई एक्सिस पर और क्या दिया जाए, स्लोप दी जाए, तो आपको इक्वेशन कौन सी लिखनी है, लिखनी है y बराबर mx प्लस सी। आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, y बराबर mx प्लस सी। m क्या है यहाँ पे स्लोप और c क्या है यहाँ पे, ठीक है, कट ऑन y एक्सिस। ठीक है, y इंटरसेप्ट है आपके पास। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ the lines for which tan theta equal to 1/2, where theta is the inclination of the line y intercept line and, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा।
y इंटरसेप्ट इज -3/2 और x इंटरसेप्ट इज 4। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया आपको राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। मतलब कि m की वैल्यू आपको दे दी, कितनी, m क्या होता है, tan थीटा तो होता है m, 1/2 दे दिया। हम ही फिलहाल फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। और इसने y इंटरसेप्ट दे दिया, तो y इंटरसेप्ट मतलब इसने c की वैल्यू दे दी आपको, कितनी, -3/2 दे दी। तो इस समय इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी इस समय, वो होगी y बराबर mx प्लस c होगी। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू पुट कर वैल्यू पुट कर दो, m की जगह पुट कर दिया आपने 1/2 और c की जगह पुट कर दिया आपने -3/2। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो x -3/2 हो जाएगा, ये 2 उधर आ जाएगा, 2y और x -3 ये वैल्यू उधर ले जाओ, तो x -2y -3 = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। तो कोई समस्या नहीं, डन भाई, डन। बेटा इसने m की वैल्यू दे दी 1/2, c की वैल्यू दे दी -3/2। इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। m की जगह हमने पुट कर दिया 1/2, c की जगह पुट कर दिया -3/2। दोनों का एलसीएम आया क्या, 2। कैलकुलेशन सही है ना बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेशन कैसी है आपकी, ठीक है, ये समझ में आ गया। इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, हमें 2 आ जाएगा, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, बस ये 2y इधर चला जाएगा। बता देना मेरे को, कैलकुलेशन कमजोर है तो मैं कैलकुलेशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया। देखो बेटा, अब x इंटरसेप्ट, अब एक नोट कर लेना पहले तो भाई, अगर आपको इसने मान लो एंगल दे दिया या tan वो दे दिया, और इसने हमें x इंटरसेप्ट दे दिया, ये हमने मान लिया कि वैल्यू d है ये। अगर इसने इंटरसेप्ट हमें x की साइड दिया है, तब इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y बराबर m और x माइनस डी। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है बेटा, y = m, यहां ब्रैकेट में लिखोगे x माइनस डी। ठीक है, देखो इससे पहले भी यही था। अगर मैं आपको ये पहली वाली इक्वेशन बनवाऊं तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ c था, तो वो वैल्यू वो कैसे लिखा जाता, वो y माइनस सी = mx था, तो ये c उधर चला गया था, तो c बराबर mx प्लस सी हो गया था फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या है m की वैल्यू तो है 1/2 और d की वैल्यू क्या है बेटा 4 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, इसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y, m की जगह आपने 4 पुट कर दी, 1/2 पुट कर दिया, और d की जगह आपने पुट कर दिया 4, और थोड़ी कैलकुलेशन कर लो बेटा, ये 2 उधर आ जाएगा, 2y = x माइनस 4, ये 2y इधर ले जाओ, तो x माइनस 2y माइनस 4 = 0। इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, कोई समस्या? तो अब तक हमने 3 टाइप की लाइनें पढ़ ली हैं, है ना।
अब चौथी लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी लाइन होती है। देखो अब की बार क्या होगा कि वो एक लाइन देगा और वो इस तरीके से इंटरसेप्ट दे देगा। मान लो उसने एक एक्स इंटरसेप्ट दे दिया ए और वाई इंटरसेप्ट दे दिया बी, मान के चलो ऐसे ही, मतलब एक कट दे दिया एक्स एक्सिस पे, एक कट दे दिया वाई एक्सिस पे। वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, अलग अलग साइड भी हो सकता है। तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी लाइन की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन में लिखा करो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercept -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively। ठीक है, तो बताना बेटा। अब क्या बोल दिया बेटा, ये वैल्यू किसकी है, ए की, और ये वैल्यू कौन सी होगी, बी की। और जब इसने दो इंटरसेप्ट दे दिए तो हम कौन सी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस समय कौन सी होगी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, एक्स अपॉन -3 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। थोड़ा सोल्व कर लो इसको बेटा, एलसीएम एलसीएम ले लो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर को आपस में करो। तो ये माइनस को यहीं रहने देना चाहिए, आप -2x हो जाएगा। ये माइनस आप यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उधर चला जाएगा, 3y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, 6 उधर ले जाओ। अब बस ये आंसर आ गया, ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, उधर ले जाओ उसको भी। तो 2x माइनस के 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, चलो अभी इस एक्सरसाइज में यूज नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन और बता देता हूँ। ठीक है, लिखो बेटा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बेटा, समझने पे ज्यादा ध्यान दो बेटा। ये सारा डायग्राम पर खेल है, जिसके अच्छे से कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर सकता है वो आसानी से स्ट्रेट लाइन समझ सकता है।
भाई ये लाइन है, हमें इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी गई। इसने कहा जी हमने 0 0 से ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर की इसने लेंथ बोल दी हमें p। ठीक है बेटा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, हमने मान लिया वो ओमेगा है, ये जो W होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें लिखना x कोस ओमेगा y साइन ओमेगा इक्वल टू p। लिख लो फिलहाल के लिए इसको। लिख लिया? और जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? जनरल फॉर्म होती है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। मोस्टली हमसे जब भी कोई इक्वेशन पूछी जाएगी तो हम दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन लगा लेंगे, लेकिन बाद में जब भी हम अपना आंसर देंगे तो इस फॉर्म में ही देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ 9.2 के। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, बुक सब बच्चों के पास है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है बेटा, तो जो पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हो गया होगा है ना? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया आपके पहले क्वेश्चन की। डन बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपको? दूसरे में बोला गया है एक लाइन है जो पास हो रही है -4 और 3 से, और इसकी जो स्लोप है वो है 1/2। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी लाइन की इक्वेशन रखनी है मेरे को। पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो ये रखेंगे y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y1 है हमारा यहाँ पे 3, m है 1/2 और x1 है -4। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये प्लस का 4। इस 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y और ये हो जाएगा 6x प्लस 4। ये वैल्यू उधर ले जाओ, x माइनस 2y, 6 और 4 इधर हो जाएंगे 10। बस यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। कोई समस्या? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन बोला है पासिंग थ्रू 0 0, तो स्लोप है m। 0 0 से पास हो रहा है, स्लोप m बराबर है m। तो भैया y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो ये क्या है? 0, m ही है, और ये क्या है? 0। तो y बराबर क्या आ गया बेटा? mx। तो y बराबर mx क्या कौन सी लाइन की इक्वेशन है? जो 0 0 से पास होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा पासिंग थ्रू। ये जनरली हमने समझने के लिए है, ऐसे नहीं कि भाई लाइन ऐसी होएगी, तो बस समझने के लिए बस। पॉइंट इसने क्या बोल दिया? 2 and 2√3, और इसने हमें क्या बोल दिया कि जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ में 75 डिग्री का एंगल बना रही है। इसने दूसरी जानकारी दी कि थीटा बराबर है 75 डिग्री विद
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अब समस्या कुछ नहीं है इसमें भी ऐसी। तो बेटा गिवन क्या क्या है पहले तो लिख लो। x1 y1 हमें गिवन है 2 and 2√3। ठीक है, जो चीज़ जानकारी दे रखी है वो पहले लिख ली। और बेटा आप मेरे को ये बताइए, हमें निकालनी पड़ेगी स्लोप। अब स्लोप के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, tan थीटा होता है, और थीटा क्या है, थीटा है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री की तो वैल्यू आपने याद नहीं होगी, टेबल में तो आती नहीं बेटा ये, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। चलो आपको एक फॉर्मूला याद होगा बेटा, अब अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है बेटा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर ये माइनस में आ जाए तो होगा ये tan a माइनस का tan b, मतलब ये प्लस है तो यहाँ प्लस आना है, और माइनस है तो यहाँ माइनस आना है, नीचे प्लस आ जाएगा। तो एक फॉर्मूले के साथ एक फॉर्मूला फ्री, हमें फ्री में याद हो गया, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करो इसको, ये हो गया tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस tan 45 और tan 30। तो tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 1 इंटू √3, 1 प्लस 1/√3, और यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/√3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने, √3 प्लस 1 में √3, और ये √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस 1 में √3 माइनस 1, ये आपकी m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया है और स्लोप भी हमने निकाल ली है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस समय क्या होगी बेटा, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास में 2/√3, m की वैल्यू आई है √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2। समझने पे ज़्यादा ध्यान दो बेटा, कॉपी पेस्ट न मारो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, √3 माइनस 1 y, मैंने y के साथ नहीं किया, बस y के साथ इसको आगे लग दिया, लेकिन मैं इसके साथ जरूर सोल्व करूँगा। तो कर दूँ बेटा, आपको ये तो पता होगा √3 से अगर √3 की मल्टीप्लाई होती है तो 3 आ जाता है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको यहीं कर देता हूँ, 2√3 से इस √3 की मल्टीप्लाई कर √3 आ गया, तो कितना आ जाएगा बेटा, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख ही देता हूँ पहले, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x के साथ हमने लिख दिया इस, लेकिन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, -2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करी, -2 के साथ इसकी करी, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इनकी मल्टीप्लाई करनी नहीं, इनको ऐसे ही रख रहने देना। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे √3 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2√3, घबराना नहीं है, ये रूट आ गया तो
ठीक है। अब क्या करो बेटा, ये जो सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाओ। √3 + 1 x, ये जो वैल्यू है उधर की साइड ले जाओगे तो फिर आगे माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। इस वैल्यू के आगे माइनस आ जाएगा। और ये जो 2√3 - 2 तो वही था, ये 6 उधर जाके प्लस का हो गया है, ये इधर जाके माइनस का हो गया है, और इक्वल टू में 0 हमने लिख लिया है। फिर √3 + 1 x, √3 - 1 y, फिर 2√3 कितना हो जाएगा 4√3, और ये हो जाएगा माइनस का 4 = 0। ये इक्वेशन आ गई है जो आपको चाहिए थी। क्वेश्चन आसान है, बस बेटा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक एक स्टेप को सोल्व करते रहो बेटा, सब हो जाता है। करो। तो बेटा आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। ओके।